गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक जो मैटर था उस चैप्टर को क्लियर कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग क्या करेंगे कि उस टॉपिक यानी उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आपको भी सॉल्व करना है, इसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप लोग को बनाना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई वी आर एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन अ कप। क्वेश्चन समझिए, क्या बोला कि आपको चाय दिया गया है या दूध दिया गया है, एक प्लेट में दिया गया है और एक कप में दिया गया है, तो सबसे आसानी से हम किससे पी पाएंगे और किसमें हमको प्रॉब्लम होगा। ये देखिए किस टॉपिक से है, इवापोरेशन से है। इवापोरेशन में क्या पढ़े थे कि लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर द इवापोरेशन। तो कप में चाय रखा हुआ है और एक प्लेट में रखा हुआ है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, प्लेट का ज्यादा होगा। तो जब प्लेट का ज्यादा होगा यानी ज्यादा फैला हुआ है वो, उसका इवापोरेशन ज्यादा होगा और वो जल्दी ठंडा होगा। इसलिए क्या होगा कि हम लोग आसानी से सॉसर में मिल्क या टी जो गर्म है हॉट है उसको पिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कप में गर्म लगता है पीने से। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्वेश्चन को समझिए कि गर्म खाना जो है उसका स्मेल आपके पास आता है, लेकिन ठंडा खाना का स्मेल आप उसके पास जाते हैं, ऐसा क्यों? सेम क्वेश्चन इवापोरेशन से है और हम लोग इसको डिफ्यूजन में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हॉट फूड होता है उससे वेपर निकलता है और वेपर क्या होता है, डिफ्यूज करके पूरा एरिया में फैलता है बहुत जल्दी और फास्ट, इसलिए उसका स्मेल हम लोग के पास आता है। लेकिन जब कोल्ड फूड है वहां देयर इज नो वेपर, तो उसको पता करने के लिए हम लोग उसके पास जाना पड़ता है। सेम है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल। मतलब कि जो घड़ा का पानी है, मटका का पानी है, वो ठंडा क्यों होता है या कैसे होता है। इसको हम लोग डिस्कस किए थे इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग में, आपको याद होगा। तो मेनली इसमें यही याद रखना है कि जो अर्थन पॉट्स है उसमें स्मॉल पोर्स होता है और वो स्मॉल पोर्स क्या करता है कि इवोपरेट होते रहता है वाटर को, जिससे कि जो सनलाइट है इसको इंटरनली आने को अलाउ नहीं करता है और पानी जो है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, गिव रीजन ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। मतलब कि कोई भी बर्तन में यदि हम लोग गैस रखते हैं तो भर जाता है, लेकिन यदि हम लोग एक सॉलिड को रखें, पत्थर का टुकड़ा रखें, जहां रखेंगे वहीं रहेगा। लिक्विड क्या होगा, उसका बेस में फैलेगा, लेकिन गैस क्या होता है, पूरा फैलता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या आता है ये कि गैसेस हैव लार्ज स्पेस। क्यों ऐसा स्पेस होता है? क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी वीक होता है। सो एटम्स क्या होता है कि बहुत दूर दूर में फैला हुआ है और वो स्पेस के कारण क्या होता है कि कहीं भी जाता है और कंप्लीटली वो भर जाता है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है कि नेप्थालीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। नेप्थालीन बॉल समझते हैं, इसको फिनाइल गोली भी हम लोग घर में बोलते हैं, कपड़ा उपड़ा में लगाते हैं, अलमीरा में देते हैं। इसको हम लोग यदि छोड़ दें तो कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद कोई कुछ नहीं बचेगा, रेसिड्यू और उड़ जाएगा। ये किससे रिलेटेड है? सब्लिमेशन से। बिकॉज नेप्थालीन बॉल बाय obtaining heat they can sublimate and directly change into gas without any residue। तो वो एक सब्लिमेशन का एग्जांपल भी है और इसमें प्रोसेस जो होगा वो सब्लिमेशन का होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि नेम द फैक्टर ऑन व्हिच इवापोरेशन डिपेंड्स। तो हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं कि इवापोरेशन क्या होता है, सरफेस एरिया पे होता है, टेम्परेचर पे होता है, नेचर ऑफ विंड पे होता है और ह्यूमिडिटी पे होता है। ये चार फैक्टर को याद रखना है। सरफेस एरिया लार्जर, इवापोरेशन लार्जर, नेचर ऑफ विंड फास्टर, इवापोरेशन फास्टर, टेम्परेचर इज ग्रेटर, इवापोरेशन इज ग्रेटर, ह्यूमिडिटी उल्टा होगा, लार्जर द ह्यूमिडिटी स्मॉलर द इवापोरेशन। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाई डज आवर पाल्म फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन अल्कोहल और स्प्रिट ऑन इट। मतलब हथेली पर एक लोग स्प्रिट को लगाते हैं या अल्कोहल को देते हैं तो ठंडा लगता है। ये आपका जो लेटेस्ट जो टॉपिक पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उससे रिलेटेड है। तो वो क्या करता है कि बॉडी पे जाता है तो वहाँ इवोपरेट होता है और
और लेटेंट हीट जो है उसको बाहर निकालता है, इसलिए हम लोग को कूल लगता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इसका कि विच विल गिव मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। आपके पास पानी खोल रहा है और एक तरफ से स्टीम निकल रहा है, तो दोनों जलन कौन ज्यादा देगा? देखिए जलन तो दोनों देगा, ऐसा नहीं कि ट्राई करके हाथ डालना है, जलन दोनों देगा। ज्यादा कौन देगा? तो ज्यादा कौन देगा? स्टीम देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वैल्यू था 22.5 जूल 10⁵ जूल पर केजी, वो हीट उस टेम्परेचर पर उसके पास ज्यादा होता है, इसलिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो स्टीम होगा वो ज्यादा बर्न देगा। थैंक यू।